हेलो स्टूडेंट, दो पंक्तियों के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट किया जाता है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज का सेशन क्या है आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जब हम लाइव आए थे आपको बताया था कि आज के इस सेशन में हम लोग टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन कैसा होगा, बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, जो बार बार पेपर में रिपीट किया गया है, उस क्वेश्चन को करेंगे। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ एक चैप्टर का करेंगे, टोटल आपके मैथ का जितना भी चैप्टर है उस सारे चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। वो सेशन कैसा है, टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वीडियो आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, शेयर करना है। तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। तो देखिए आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आपको अभी मैंने बताया कि हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन कैसे होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ये एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। और आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखना और कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन को एक एक जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं उसे अपनी कॉपी में लिखिए। और क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी जो है, ये नहीं कि हम टिक मार के सिर्फ आगे चले जाएंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि ये 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें कौन सा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ यानी कि मसा क्या होगा। जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे, यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या था उसमें या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो जब बताए थे तो उसमें हमने आपको अभाज्य संख्या बताया था। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद के टेबल से कटता और किसी के भी टेबल से नहीं कटता उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब दो आपका अभाज्य संख्या दिया हुआ है P और Q, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, तो उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, P भी एक अभाज्य संख्या है, खुद के ही टेबल से कटेगा। Q भी एक अभाज्य संख्या है, खुद के ही टेबल से कटेगा, किसी और के टेबल से तो कटेगा नहीं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या मिलेगा, 1, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद के टेबल से तो कटता है और किसी और के टेबल से भी कटता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं यानी गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या होता है, 4 होता है। उनका गुणनफल यानी कि 2 और 4 का गुणनफल कितना आएगा, 8। तो गुणनफल क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड बोला है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 2 का अधिकतम घात इसमें बोल रहा है, तो 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे करते इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 156। 156 का गुणनखंड कीजिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर किससे कटेगा, 13 से, 1 टाइम से। यानी कि 156 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है हमसे कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इसमें 2 का अधिकतम घात हमें कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, 2। तो यस, 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आसान है कि नहीं, आसान है। क्वेश्चन तो बच्चे करते नहीं है। देखिए इतना ही आसान क्वेश्चन पूछता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। ऑप्शनल क्वेश्चन अब जब 1 नंबर का पूछ रहा है तो हार्ड तो पूछेगा नहीं। अगर प्रैक्टिस आप जितना किए रहेंगे उतना क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, सिंपल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हम लोग ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में कह रहा है यदि 26, 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान है। फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर ये भी बोल सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा। तो फॉर्मूला देखिए यहां पे करते हैं, होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही होता है। अब ये 2 संख्या आपके पास है, 26 है और क्या है, 156 है। ये 2 संख्या हो गया, लसा कितना दिया हुआ है, 156
156 दिया हुआ है। तो लौसा हमारे पास 156 दिया हुआ है। एचसीएफ हमें नहीं पता, गुणे क्या करेंगे यहाँ पे एचसीएफ करेंगे, बराबर पहली संख्या आपको 26 दे रखा है और दूसरी संख्या कितना दिया है 156। 156 इधर भी है, 156 इधर भी है, 156 से 156 क्या हो गया, कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया 26। तो ऑप्शन में कहीं 26 दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी को टिक कीजिए। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन फिफ्थ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। अब इसमें देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में, तीसरे वाले क्वेश्चन में बोला था कि 2 का अधिकतम घात बताइए। इस वाले क्वेश्चन में आपसे घात नहीं पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अभाज्य गुणनखंड आपने किया ना, उनका जो घात है उन घातों का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, 144 का हमें गुणनखंड करना है। ऊपर करते हैं, यहाँ 144 लिखेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, फिर 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, यानी 144 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4 बार। उसके बाद क्या है 3 गुणे 3, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 4 लिख देंगे। 3 कितनी बार है 2 बार। तो अब बोला है घातों का योग, हमें क्या बोला है घातों का योग। तो 2 का घात कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और 3 का घात कितना दिया है 2 दिया है 2, तो ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन में कहीं आपको 6 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभी हमने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है 2 होता है। तो आपको अभाज्य संख्या इसमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सबसे छोटी, या फिर अभाज्य संख्या जो दिया है इसमें कौन सा हमारा 2 होगा। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। अब मूलों का योग हमने बताया था कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a। अब ये समीकरण दिया है स्क्वायर वाले के टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ जो है ये आपका a है, जो किसी x के साथ टर्म के साथ है वे हमारा b है, और जो किसी के साथ नहीं है क्या हमारा c है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग ये है, ये मूल 1 है, ये मूल 2 है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब ये माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 है हमारे पास, तो -3, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3/5। ऑप्शन में आपको 3/5 दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, सही होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अभी हमने बताया अगर ये आपका एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ऑप्शन में कहीं -b/a दिख रहा है आपको? यस मैम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए अगर किसी बहुपद का घात 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। अगर बहुपद का घात 3 है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो देखिए इसमें बहुपद का घात कितना दिया हुआ, अधिकतम घात 2 है, यानी इसकी शून्य की संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी 2 होनी चाहिए। इक्वेशन में दिया गया है आपसे x² - 3, इसे लिख लेंगे 0, x² = 3 आएगा, और x = स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में क्या आएगा 3, वो भी कौन सा प्लस माइनस। तो एक प्लस में √3 और माइनस में √3 कहीं आपको दिख रहा है, यानी कि √3, -√3 ये आंसर होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है? यस मैम, ऑप्शन नंबर सी। तो यस ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये आपका सही होगा। हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन 9 कर लिए हैं टॉप 50 क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरीके से सीरीज हम लोग का आगे बढ़ता रहेगा और इसी तरीके आपको क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब ये बोल किसका रहा है, द्विघात बहुपद बोला है,
तो द्वि जानते हैं कितना होता है 2, अघात मतलब वही पावर, जिसका घात 2 होता है वही द्विघात होता है। अब द्विघात बोल ही दिया है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद की कितनी होती है, अभी हमने बताया जिसका घात 2 होता है उसकी शून्यक की संख्या कितनी होगी 2 होगी। अगर किसी बहुपद का घात 3 होता है उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो अधिकतम संख्या कितनी होती है 2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो ए और बी यानी कि गुणनफल बताना है। देखिए हमने योगफल पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे आपके शून्यकों की संख्या ए और बी दिया है तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। क्या होता है सी बाई ए, यानी कि ए इंटू बी बराबर हो जाएगा गुणनफल बराबर सी बटे ए होता है। ठीक है, सी बाई ए। अब ये स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, जो किसी के साथ नहीं वो सी है। तो सी क्या आता है 5 है और ए हमारे पास कुछ नहीं है, स्क्वायर के साथ तो क्या होगा 1, यानी कि अल्फा ए और इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया है 12 वाले में, निम्न में से कौन सा बहुपद है। देखिए बहुपद का एक जो जनरल यानी कि सामान्य सूत्र होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक सामान्य सूत्र होता है। इस तरीके का सामान्य सूत्र अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिला है यानी अधिकतम घात उसका 2 होना चाहिए द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो है लेकिन किसी भी द्विघात बहुपद में क्या ये रूट एक्स आपको कहीं दिख रहा है इसमें, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अगर हम इसको बनाना भी चाहें तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, तो ये भी एक द्विघात बहुपद का फॉर्मेट नहीं होगा। द्विघात बहुपद क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यस यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि एक सामान्य सूत्र द्विघात बहुपद के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके अधिकतम घात 2 भी नहीं है और एक ये फॉर्मेट भी नहीं बनाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल 3 और 5x प्लस ky इक्वल 7 का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं है का सूत्र हमने बताया था कि होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये कोई हल नहीं है का सूत्र है। देखिए ये हमारा है a1, ये हमारा b1 और ये हमारा c1, ये हमारा a2, ये b2 और ये हमारा क्या है c2। a1 की वैल्यू कितनी है, देखिए x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है 5 है, b1 की वैल्यू कितनी है 2 है और b2 की वैल्यू कितनी है k है। हम एक मान किसका निकालना है k का, तो यहीं तक छोड़ देते k लिखते, k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो k आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 11 में यदि x का मान 1 है तो y का मान निकालिए। x का मान आपको इसमें दे रखा है, x का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, हमारा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब ये 2 है, x का मान कितना दिया है 1 है, प्लस 3y इक्वल 11। अब ये नहीं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 आएगा प्लस ये 3y इक्वल 11 और ये 3y इक्वल 11 माइनस 2, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी 3y इक्वल 9 और 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन में कहीं 3 दिख रहा है, यस मैम, ऑप्शन में तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है समीकरण x माइनस वाई इक्वल 2 एवं x प्लस वाई इक्वल 2 का हल होगा। इसमें x और y की वैल्यू बताना है। देखिए आपने प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, इन दोनों को विधि को आपने पढ़ रखा है, उन दोनों विधि में से किसी का यूज करके आप x और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें बोला है कि x माइनस वाई कितना है 2 है और x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, अब x माइनस वाई, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, कहाँ लिखें आपके लिए, चलिए अच्छा इधर करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है दिया है कितना x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल 2 दिया है और क्या दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल 2, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 2। ये समीकरण 1 और 2 में दिख रहा है। अब दोनों में ये माइनस में प्लस में ऐड करें, ऐड करेंगे ये कट जाएगा, x मिलकर 2y होगा, सॉरी x मिलकर 2x बनाएगा और ये 2 मिलकर कितना बनाएगा 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू आपको पता चल गई कितना हो गया
x की वैल्यू 2, देखिए x की वैल्यू 2 किसमें दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, नहीं इसमें दिख रहा है, हाँ मैम दिख रहा है। आगे भी ऑप्शन चेक करते हैं, x की वैल्यू इसमें 4 है और इसमें x की वैल्यू -2 है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर आपको करना है तो और करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये x की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन क्या कीजिए, फर्स्ट में रखिए। इक्वेशन फर्स्ट आपका है x माइनस वाई इक्वल 0 है, x माइनस वाई इक्वल 2 है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस वाई इक्वल 2, ये माइनस वाई और ये 2 प्लस में इधर जाएगा -2, ये कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका हो गया, सही हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक, यानी कि जिसका जब क्या होता है प्रतिच्छेदक बिंदु बनाता है, जिसका एक हल होता है उसे अद्वितीय हल कहते हैं, जिसका एक हल होता है उसे अद्वितीय हल कहते हैं। तो एक हल मतलब उसका समीकरण हमने आपको बता रखा है कि क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2? यस मैम, ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड। तो यस, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी अद्वितीय हल बोलेगा तो उसका समीकरण होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 17। उसमें बोला है कि यदि समीकरण x प्लस 2y इक्वल 7 में x इक्वल 3 हो तो y का मान निकालिए। ये जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरीके का है। क्वेश्चन नंबर जैसे आपका ये 14 में बताया गया है, सेम टू सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे। दिया क्या है, x प्लस 2y इक्वल 7 है और x की वैल्यू 3, तो y का मान निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या है आपका, x प्लस 2y इक्वल कितना है 7 है और x की वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये x की वैल्यू 3 रखेंगे प्लस 2y इक्वल 7, तो 2y इक्वल 7 माइनस 3, तो 2y इक्वल 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 और 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन में कहीं 2 दिख रहा है, यस मैम, ऑप्शन नंबर बी, तो 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो अंकों की एक संख्या जिसकी दहाई अंक x और इकाई अंक क्या है y है। इकाई और दहाई, इकाई अंक आपका y होना चाहिए और दहाई अंक क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। देखिए इसमें इकाई अंक कहीं आपको y दिख रहा है, इसमें इकाई अंक y है, लेकिन क्या दहाई अंक में आपको 10 होना जरूरी है, तो ये तो है नहीं, तो गलत हो गया। अब इसमें इकाई अंक आपका y, क्या इसमें इकाई अंक y है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इकाई अंक y और दहाई अंक x, तो इकाई अंक y और दहाई अंक x जो है वो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, समीकरण x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 4 का हल होगा। जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन 15 किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी तरीके से। इसमें बोला है x प्लस वाई इक्वल कितना है आपका 10 दे रखा है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल कितना है आपका 4 दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें भी ये माइनस, एक प्लस में एक माइनस में ये कट जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2x होगा इक्वल 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। अब ये मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवाइड करेगा, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7। क्या इसमें x की वैल्यू 7 है, एक तो है, पहला ही ऑप्शन 7 मिल गया। दूसरा भी चेक करते हैं, क्या इसमें x की वैल्यू 7 है, नहीं, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। क्या इसमें x की वैल्यू 7 है, नहीं है, तो ये भी काट देंगे। क्या इसमें x की वैल्यू 7 है, नहीं, ये भी काट देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, सही होगा। एक तो हमने x की वैल्यू 7 चेक कर लिया, अगर आगे भी चेक करना है तो आप y की वैल्यू चेक करेंगे, तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमें x प्लस वाई इक्वल 10 है, तो x की वैल्यू 7 प्लस वाई इक्वल 10, तो y इक्वल 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सही हो गया। 19 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 1/10, तो x का मान होगा। इसमें x का मान बोला है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, ये प्लस में इधर आएगा -6, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हटेगा, ये रूट में क्या आएगा 4 आएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3
इक्वल 0 का विविधकर होगा। देखिए पहले इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो इस सारे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास b आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9x², इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -6x। अब ये क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा -6x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, इसका हमने क्या निकाला विविधकर। विविधकर का फॉर्मूला होता है d इक्वल b² - 4ac। अब b ये a होता है, ये b होता है और ये क्या होता है c होता है। b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 9 है और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। -6 का स्क्वायर 36 -6 9 4 जा 36 का तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान निकालिए। एक मूल 3 दिया हुआ है तो जिसका मान पूछता है उसको छोड़ देंगे और जिसका मान नहीं बोला वहां रख देंगे। अब ये 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 का स्क्वायर 3² - 2, ये k x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है -6 = 0, 3 का स्क्वायर 9 -3 2 जा 6k और ये -6 = 0। अब ये 9 है -6 है, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा और ये माइनस में इधर जाएगा 6k हो जाएगा और ये 3 नीचे आएगा अपॉन कितना हो जाएगा 6 इक्वल k, 3 1 3 3 2 6, यानी कि ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो ऑप्शन में कहीं आपको 1/2 तो दिख नहीं रहा है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए में यहाँ पे 1/2 होगा और ऑप्शन ये ए आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोला यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6k, 6k नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा x होगा, 6x प्लस k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूलों समान होने वाला फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। b की वैल्यू देखो ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। b की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है आपका k है = 0। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये आपके पास 36 होगा, -12k = 0। अब ये 36 है, ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में 12 के हो जाएगा, ये 36/12 इक्वल k, 12 3 जा 36, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ऑप्शन में आपको 3 दिख रहा है, यस मैम ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल m का मान होगा, तो फिर से वही इक्वेशन लगेगा, यही b² - 4ac = 0। ये आपका a है, ये b है और ये आपका c है। b की वैल्यू कितनी है -12 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास m है, इसको इधर रब कर देते हैं = 0। 12 का स्क्वायर 144 होगा, -3 4 जा कितना हो जाएगा 12m इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 0। अब ये 144 है, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस 12m होगा और ये 144/12 = m, तो 12 जा ये क्या हो जाएगा आपका 144, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो ऑप्शन में कहीं 12 है, यस मैम ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आएगा x² + 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये 9 आएगा, तो x² इक्वल ये 9, ये प्लस में इधर जाएगा -5, x² इक्वल टू ये आपका 4, तो x इक्वल रूट में 4, तो x इक्वल टू रूट से ये जो बाहर निकलेगा तो +-2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन, ये पार्ट फर्स्ट होगा, अब पार्ट सेकंड आपका 25 क्वेश्चन का फिर एक दूसरा वीडियो आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी क्या कर सके पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।